गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 18 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक से छोटी धनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए। एक से छोटी का मतलब जो 1 और 0 के बीच में आए, है ना। अब जिसके अंश और हर का योग 10 दिया हुआ है और भिन्न और इसके व्युत्क्रम का मतलब जो भी भिन्न है उसका उल्टा कर दो। जैसे 5/7 है तो 7/5 कर दो, है ना। और व्युत्क्रम का अंतर आपका दिया हुआ है इन्होंने -40/21। किसी बुक में बच्चों यहाँ साइन मिसप्रिंट है, 40/21 दिया है, आप माइनस लगा लेना क्योंकि आंसर माइनस से ही आएगा। तो सबसे पहले देखो हमने लिख लिया कि माना अंश बराबर हमने x मान लिया और हर बराबर हमने y मान लिया। दो हमारे पास ये x और y अंश और हर हो गए। पहली शर्त इनकी है कि दोनों का योग यानी x और y का योग 10 दिया हुआ है। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, y को बाहर कर लिया और 10 यहाँ x प्लस का इधर आ गया, माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास, इसको नाम दे दो आप समीकरण 1। ये आपके पास y का मान हो गया। अब जो आपकी भिन्न है, भिन्न क्या बनी आपकी x/y भिन्न थी, तो y की जगह पर आप ये मान रख दो, यानी 10 - x हमने y की जगह मान रख दिया। तो अब प्रश्नानुसार इन्होंने क्या बोला कि जो पहली भिन्न है, यानी हमने ये भिन्न मानी थी ना x/10 - x, उसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का अंतर यहाँ हमने साइन माइनस का लगा दिया, अंतर का मतलब माइनस होता है, और व्युत्क्रम कर दिया यानी इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया। उसका अंतर इन्होंने दिया हुआ है -40/21। ये इन्होंने इसका आपको व्युत्क्रम का अंतर दिया हुआ है। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम हो गया आपके पास, तो यहाँ लिख दो 10 - x और यहाँ ये दोनों नंबर एलसीएम दोनों हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ हो गया x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² हो गया। साइन माइनस का लगा दो। अब देखो यहाँ आप लिख सकते हो 10 - x और फिर 10 - x, दोनों 2 बार हो जाएंगे ना नंबर, तो 2 बार नंबर को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर में लिख देने से हमारी एक सर्वसमीका बन जाएगी। यहाँ आप अभी वैसे का वैसे लिख दो 40/21। अब इसको सर्वसमीका के रूप में रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ हो गया हमारे पास, इसको x² वैसे का वैसे रहने दो, साइन माइनस का ये हो गया हमारे पास, देखो a² + b² - 2ab के रूप में हम इसको रखेंगे। तो ये हो गया देखो हमारे पास a² फिर प्लस b² - 2 और a, और ये हो गया हमारे पास b। फिर देखो बच्चों नीचे अपॉन में जो नंबर है x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हमने इसको x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारे पास 10x। x को x से मल्टीप्लाई कर दो, साइन माइनस का लगा दो, हो गया x²। अब इधर अभी वैसे का वैसे रहने दो, यानी -40/21, है ना। अब आप देखो इसको हल कर लो। x², साइन अभी माइनस का ही रहने दो, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, प्लस देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये ब्रैकेट अब ओपन कर दो आप, है ना। ये हो गया हमारे पास x² और यहाँ देखो 10 × 2 = 20, साइन माइनस का यानी 20x हो गया। नीचे अपॉन में ये नंबर हो गया हमारे पास 10x - x², और यहाँ पर ये हमारा -40/21। देखो ये x प्लस का और ये माइनस का है ना। यहाँ ये देखो ये हमारे पास x, ये a², अभी नहीं बच्चों देखो साइन माइनस का है ना, तो अंदर का साइन अभी अब इसको ऐसे रहने दो, अंदर का साइन चेंज कर दो एक राउंड और। तो यहाँ हमने लिख दिया देखो x², जब साइन माइनस का था तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 100 प्लस का है तो 100 हो जाएगा आपका माइनस का, ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का 20x और अपॉन में 10x - x², फिर इधर इक्वल्स टू -40/21, वैसे का वैसे रहने दो। यहाँ देखो ये प्लस का नंबर हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब बचा क्या, जो ये x की वैल्यू है इसको पहले लिख दो, यानी ये हो गया हमारे पास 20x और इधर 100 माइनस का है ना, तो 100 माइनस का लिख दिया। नीचे ये अभी वैसे का वैसे ही लिख दो, यहाँ लिख दो 10x माइनस का x² और इधर माइनस का 40/21।
देखो ये दोनों नंबर 20 से कट रहे हैं ना, और जब 20 बाहर ले लोगे तो ये 40 से भी कट जाएगा। अब आप नीचे देखो x भी है, लेकिन x इधर कटेगा नहीं, इसलिए हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ 20 उभयनष्ट ले लो यानी कॉमन, तो 20 बाहर चला गया तो यहाँ बचा x साइन माइनस का, और 20 5 जा 100 हो गया है ना, 25 जा 100, नीचे 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपके पास माइनस 40/21। देखो ये 21 जा, और ये माइनस का 2 से ये 40 कैंसिल हो गया। आपके पास नंबर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 21 को इस पूरे x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, देखो 21 को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया 21x, फिर साइन माइनस का 21 को हमने 5 से मल्टीप्लाई हो गया कर दिया तो हो गया 105 इक्वल्स टू, यहाँ देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा और साइन माइनस का था तो माइनस का 20x हो गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस का हो गया, और ये बन गया आपके पास 2x। अब सारे नंबर को एक साथ कर दो। देखो यहाँ x की x स्क्वायर है ना, इसी x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया प्लस का 2x स्क्वायर, फिर यहाँ देखो माइनस का 20x। इधर वाला नंबर जब इक्वल के इधर भेज दूँ, ये तो हमने इसको नहीं चेंज करा, लेकिन इसको चेंज करेंगे ना, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का -21, और ये प्लस का 105 इक्वल्स टू में 0। फिर देखो अभी इसको 2x स्क्वायर वैसे रहने दो, यहाँ ये माइनस और ये माइनस, दोनों की x की वैल्यू है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का 20 में 21 जोड़ दिया तो हुआ 41x प्लस का 105 इक्वल्स टू में 0। अब ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसका आप गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने के लिए जो 105 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो जाएगा, है ना। और उस 210 में से आपको ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई कर दें तो 105 आ जाए, मल्टीप्लाई कर दें तो 210 आ जाए, और प्लस या माइनस कर दें तो माइनस का 41। तो देखो हमने नंबर ले लिया 2x स्क्वायर। एक आप नंबर यहाँ ले लो, पहले ले लो माइनस का 6x और एक ले लो, देखो क्योंकि हमारे पास 41 बनाना है ना, तो दूसरा हमने नंबर ले लिया माइनस का 35, माइनस और माइनस जुड़ गया तो बन गया 45, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया 210। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो यही फैक्टर बन जाएंगे। प्लस का 105 अभी वैसे का वैसे ही लिख दो, इसमें से कॉमन ले लो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और ये 2 से कट जाएगा तो 2x कॉमन ले लो। देखो 2x थे, 1x बाहर चला गया तो बचा 1x, साइन माइनस का 2 3 जा 6, x तो बाहर जा चुका है, ये ब्रैकेट वाला नंबर उठाकर यहाँ फिर से लिख दो। यहाँ पर माइनस का ये जो नंबर है, क्योंकि x चला गया है ना, यहाँ लिख दो आप माइनस का 35, इसको शून्य के रूप में रख दो। सबसे पहले हमने रख दिया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 3। देखो एक मान ये मिल गया और दूसरा मिल गया 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 35 और x इक्वल्स टू 35/2। ये तो आपका भिन्न में नंबर हो गया है ना, तो ये नंबर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो धनात्मक नंबर चाहिए, तो हमें x का मान मिल गया 3। अब जो हमने संख्या मानी थी, तो अभीष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, लिख दो भिन्न बराबर, हमने भिन्न कितनी मानी थी, वो थी हमारे पास देखो x अपॉन में 10 माइनस एक्स, इसकी जगह पर x का मान यहाँ लिख दो, x बराबर 3 रखने पर, जब हमने x का मान रख दिया यहाँ पर 3, तो नीचे हो गया देखो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ 7, यानी भिन्न कितनी मिल गई हमें 3/7। बच्चों यही इसका आंसर है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के ऐसे ही सारे वीडियो आपको देती रहूँगी, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे बच्चों, उतना ही मेरा वीडियो डालने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में जितने फ़ोन हो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सबसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय बच्चों।